गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन करेंगे साइकोलॉजी। तो यह अपनी साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास होगी। इसमें साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, साइकोलॉजी का विकास क्या है, वो सब अपन करने वाले हैं। ये अपनी पहली क्लास है साइकोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ एवं विकास। मनोविज्ञान का अर्थ एवं विकास, मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो अपन इसका पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है, वो अपन इसमें आज की क्लास में पढ़ेंगे। और साइकोलॉजी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इसको बार बार पढ़ने की इतनी जरूरत, पढ़ना ही होता है, फिर बार बार समझने की जरूरत नहीं होती। एक बार अच्छे से समझ लो कि साइकोलॉजी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी शाखा थी? जो ये मनोविज्ञान है वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। इसका स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं था। इसका ये स्वतंत्र नहीं थी, ये उसके दर्शन शास्त्र के एक विषय के रूप में, एक शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। लेकिन दर्शन शास्त्र की एक विशेष शाखा थी मानसिक दर्शन शास्त्र। इसका अलग से उसकी शाखा का नाम क्या था? दर्शन शास्त्र में इसको पढ़ा जाता था, उस शाखा का नाम था मानसिक दर्शन शास्त्र, मेंटल फिलोसॉफी के रूप में सीमित अध्ययन किया जाता। इसका मतलब बहुत विस्तार से नहीं अध्ययन किया जाता, एक सीमित अध्ययन किया जाता था मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में। वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। फिर अपन आगे देखो, आत्मा, मन और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ यह अध्ययन अपने आप में काफी रहस्यमय, अवैज्ञानिक था। जैसे जैसे मानव क्रियाकलापों का पर विज्ञान का प्रभाव पड़ता गया, वैसे वैसे मनोविज्ञान के अध्ययन का भी महत्व बढ़ता गया। पहले क्या था? इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। मानव के जो मस्तिष्क है, मन है, आत्मा है, उसके अध्ययन का अपने आप में काफी रहस्यमय था, अवैज्ञानिक था कि इसका अध्ययन कैसे करें। तो जैसे जैसे विज्ञान का इस पे प्रभाव पड़ा ना, तो वैसे वैसे इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व आने लगा। मनोविज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व होने लगा। पहले क्या था? ये दर्शन शास्त्र एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उन पे विज्ञान का प्रभाव पड़ा, तो इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन होने लगा है। मनोविज्ञान का फिर क्या हुआ? विज्ञान का प्रभाव पड़ा तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर के आया है। इस कारण दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जन्मदाता कहलाती है। दर्शन शास्त्र की जन्मदाता कौन है? मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जन्मदाता है। जो दर्शन शास्त्र है वो मनोविज्ञान की जन्मदाता है। मनोविज्ञान की जन्मदाता कौन है? दर्शन शास्त्र है। फिर आता है मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूप है। जो अपना मनोविज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूप है। किसका? साइकोलॉजी शब्द। साइकोलॉजी शब्द किसका है? अंग्रेजी का। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अब देखते हैं अपन। साइकोलॉजी शब्द तो अंग्रेजी का है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक और यूनानी भाषा से। किससे हुई है? ग्रीक और यूनानी भाषा से। इसको दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, साइकी और लोगोस। दो टुकड़ों में तोड़ा गया है साइकोलॉजी को, दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन करना। साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ा गया है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन करना। तो इसका इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान।
फिर है मनोविज्ञान का विकास। इसका विकास कैसे, डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका देखते हैं। अलग अलग शताब्दी में हुआ है इसका। एक कैसे हुआ है, 16वीं शताब्दी तक तो इसको क्या माना गया था, 16वीं शताब्दी तो इसको माना गया था आत्मा का, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी तक क्या था ये, आत्मा का विज्ञान। और ये किस किसने इसका बताया था, समर्थक किसने किया था, प्रतिपादक कौन थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये तीनों थे। और भी आदि थे, और भी थे कुछ वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, सोल ऑफ साइंस था। फिर आता है 17वीं और 18वीं शताब्दी, सेकंड नंबर पे आता है 17वीं और 18वीं शताब्दी। इसको बोला है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। किसका बोला है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ द माइंड, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो इसका प्रतिपादक और समर्थक किस किसने किया था, इटली के दर्शन शास्त्री दार्शनिक थे पोम्पोर्नोजी, हॉब्स, लॉक, काउंट और ह्यूम, इन्होंने इसका समर्थन किया था। फिर आता है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना। क्या माना है 19वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान माना है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम हुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वाइब्स, इन्होंने इसका समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी, जो अपना व्यवहार का विज्ञान है, अभी जो चल रहा है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये किस किसने दिया था, जेबी वॉटसन, मैक्डूगल, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, हल आदि, इन्होंने इसका समर्थन किया था। फिर है वर्तमान समय में, वही जो 20वीं शताब्दी में थी, वही वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो वर्तमान में वो कौन सा विज्ञान है, कौन सा मनोविज्ञान है, व्यवहार का मनोविज्ञान। अभी वर्तमान में जो चल रहा है व्यवहार का मनोविज्ञान। फिर आता है जो अपने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा, कहां पे और कब, जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो कब, किसके द्वारा और कहां पे स्थापित की, 1915 में सेनगुप्त द्वारा कोलकाता में स्थापित की गई है ना। फिर है मनोविज्ञान, क्या निकल के आया इन सबसे, क्या क्या निकल के आया, आत्मा, मन, चेतना, इन सब से निकल के क्या आया, इनसे निकल के आया व्यवहार का विज्ञान। सबसे निकल के कौन सा आया, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। आत्मा, मन और चेतना को विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। 20वीं शताब्दी में कौन सा विज्ञान माना, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। अब देखते हैं व्यवहार है क्या। अब प्रश्न ये है कि व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में मान्यता क्यों मिली, क्या है इसको मान्यता व्यवहार के रूप में क्यों मिली। व्यवहार क्या है, वुडवर्थ के अनुसार जीवन का आभास और प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। जो अपन को जीवन का प्रभाव और आभास दे रही कि ये जीवन है, इसको ऐसे करना है, ये हो रहा है, ये क्रियाएं हो रही है, वो सब क्या है, वो व्यवहार। चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक हो। संज्ञानात्मक में आता है ज्ञान, मन, चिंतन, स्मरण, तर्क, कल्पना, ये सब क्या है, ये आता है संज्ञानात्मक। भावात्मक है खुशी, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब आते हैं भावात्मक में, अपन जो भाव प्रकट करते हैं। फिर आता है क्रियात्मक, जैसे चलना, खेलना, कूदना, जो भी अपन क्रियाएं एक्टिविटीज करते हैं वो सब आती है क्रियात्मक में। फिर आता है सभी व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, सब के सब तीनों के तीनों क्या है, व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया व्यवहार है। किसके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार। व्यवहारवादी थे पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, वो सब क्या, वो अपने पशुओं पर, पक्षियों पर, उनपे वो प्रयोग करते थे। कुछ उद्दीपक लेके आते थे, उनके प्रति जो क्रियाएं वो अनुक्रिया करते थे, उनको क्या नाम दे दिया, व्यवहार। उनको उन्होंने उन क्रियाओं को क्या नाम दे दिया, व्यवहार। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। कैसे है वो अपन ने देखा, क्या है कैसे है वो सब अपन ने देखा, पढ़ा है।
हमारा व्यवहार वातावरण से निर्मित होता है। व्यवहार क्या? वातावरण से निर्मित होता है। व्यवहार का संबंध आयु और परिपक्वता से ही है, से भी है। कैसे? व्यवहार वातावरण से निर्मित होता है। अपन कुछ देखते हैं, कुछ चीजें अपन व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, अपनी हैबिट में ले आते हैं, और कुछ अपनी आयु बढ़ती है, परिपक्वता आती है, वैसे वैसे अपने अंदर व्यवहार में चेंज होता रहता है। एक जैसा व्यवहार नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता है आयु और परिपक्वता के अनुसार। व्यवहार क्या है? अर्जित और स्वाभाविक दोनों प्रकार का है। कुछ अपना व्यवहार है वो शुरू से, जन्म से ही वैसा ही है। कुछ अपन ने अर्जित किया है, वातावरण से देख के, किन लोगों से मिलके, सब अपन ने अर्जित किया है। और कुछ क्या है? अपना जन्म से स्वाभाविक है, जो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा वही रहता है। लेकिन जो वातावरण से हुआ कभी चेंज भी हो जाता है। बोलते हैं ना, ये तो इसमें जन्म जाता है। अर्जित और स्वाभाविक दोनों प्रकार का होता है। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को अपन अनुभव और कुछ प्रयोग वगैरह करते हैं, उनके द्वारा अपने व्यवहार में चेंज कर सकते हैं। व्यवहार में अर्जित और भी चीजें अर्जित कर सकते हैं। ये हुआ व्यवहार। व्यवहार क्या है? स्वाभाविक अर्जित दोनों है। स्वाभाविक क्या है? जो कुछ आदतें अपन जन्म से हैं वो तो क्या है? स्वाभाविक है। और कुछ चीजें अपने अंदर आयु के साथ, परिपक्वता के साथ आती गई है, प्रशिक्षण से, अनुभव से, तो वो क्या हो गया? अर्जित व्यवहार। इस प्रकार आज मनोविज्ञान न केवल व्यवहार का अध्ययन है, वरन एक आंतरिक अनुभूतियों का अध्ययन करता है। अपने मन का भी, मतलब जो अपने अंदर चल रहा है उनका भी अध्ययन करता है। अपने देख के जो व्यवहार तो केवल दिखता है, लेकिन जो अपने अंदर क्या है, जो दिख नहीं रहा है, उसका अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, किसने क्या दिया है मनोविज्ञान को? वुडवर्थ ने क्या बोला है? वुडवर्थ ने क्या बोला है? मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागता है। सबसे पहले क्या करता है? वो अपनी आत्मा को त्यागता है। फिर उसने मन और मस्तिष्क को त्यागा। फिर उसने चेतना को त्यागा, और अब व्यवहार को अपनाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। सबसे पहले उसने चेतना को अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने मन और मस्तिष्क को, फिर उसने चेतना को, और अंत में उसने व्यवहार को अपनाया। ये परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। फिर वॉटसन ने क्या दी थी? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? वॉटसन ने दी थी। फिर है मैकडूगल ने दिया था आचरण और यथार्थ का विज्ञान। मैकडूगल ने क्या दिया था? आचरण और व्यवहार का विज्ञान। ये परिभाषा किसने दी थी? मैकडूगल ने दी थी। अब इसमें क्या होता है? अपने को एक एक वर्ड पकड़ के जैसे शुद्ध, निश्चित, वॉटसन ने, मैकडूगल ने, आचरण, यथार्थ, ये कुछ कनेक्ट करके इनको याद रखना होता है। एक बार इनको दिमाग में बिठा लो, कौन सा शब्द किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे अपने माइंड में बिठा लो, फिर ये हमेशा याद रहेगी कि ये किसने दी थी। ये डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी आपको। एक बार करना है इनको याद, बस। गार्डनर और मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों को, मर्फी मतलब अपन याद करने के तौर पे बता रही हूँ, व्यक्तियों को उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करना। मर्फी और जीवित व्यक्तियों, ऐसे करके अपन इनको मतलब कुछ अपने हिसाब से बना के अपन याद कर सकते हैं इसकी। गार्डनर मर्फी की क्या है डेफिनेशन? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये किसने दी थी? गार्डनर मर्फी के अनुसार है ये परिभाषाएं। वो अपने हिसाब से कुछ ऐसे ज्वाइन कर करके आप याद कर सकते हो। फिर है स्किनर की। किसकी है? स्किनर की। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की अनुक्रियाओं का अध्ययन करना करता है। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब परिस्थितियां क्या क्या है, उनके साथ वो क्या अनुक्रिया कर रहा है, उनका अध्ययन करना किसने दी है परिभाषा? ये दी स्किनर ने। फिर ये अपने को याद रखनी है ना। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वुडवर्थ ने क्या दिया? वातावरण के संबंध में। उसने दिया परिस्थितियों के प्रति।
फिर आता है जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। जेम्स ड्रेवर ने किसके दिए हैं? मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर आती है क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा मानव के संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। फिर आते हैं स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव। स्किनर के अनुसार स्किनर ने 2 दिए है ना। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार अनुभवों का विज्ञान है तथा शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। फिर आता है गेरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। गेरिसन के अनुसार प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। फिर आता है बोरिंग लेंगफेल्ड वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव के प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। पिल्सवरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव के व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। कुछ जो डेफिनेशन है इन्होंने दी है, इनको आपको याद रखना है। इनमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ऐसे आपको कनेक्ट करके कि वर्ड से कनेक्ट करके आपको याद रखना है। फिर आता है मनोविज्ञान के क्षेत्र एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। इनके जो क्षेत्र है वो क्या क्या है? 2 भागों में बांटा गया है इसको। सैद्धांतिक मूलभूत मनोविज्ञान, व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। बेसिक साइकोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी। 2 भागों में बांटा गया है साइकोलॉजी को। फिर इसमें 7 और इसमें 9 भागों में बांटा गया है। इसमें विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। फिर आता है अप्लाइड में नैदानिक मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान। ये सब 2 भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। ये क्या है? सैद्धांतिक बेसिक साइकोलॉजी के बारे में। इसका संबंध ज्ञान की खोज से। इसका संबंध क्या है? ज्ञान की खोज से। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत वृद्धि विकास का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रयोगों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मनोदशा और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य रूप से मनोविज्ञान के सभी प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का, सामान्य रूप से मनोविज्ञान के जो नियम बने हुए, सिद्धांत बने हुए, उनका अध्ययन करना सामान्य मनोविज्ञान में आता है। फिर आता है असामान्य मनोविज्ञान। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना। इस शाखा में ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कारणवश सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अलग ही लगते हैं, उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है, असामान्य होता है, उसका अध्ययन अपन असामान्य विज्ञान में, मनोविज्ञान में करते हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। पशु मनोविज्ञान, पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान, व्यक्ति के व्यवहार का उनके सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना। समाज मनोविज्ञान में क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का उनका सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना। एक व्यक्ति है, उसका अध्ययन समाज में उसका व्यवहार कैसा है, उसका अध्ययन करना सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। फिर आता है व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। इसका संबंध अनुप्रयोग, निर्माण, समस्याओं के समाधान से है। व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, इसका संबंध अनुप्रयोग, निर्माण, समस्याओं के समाधान से है। किससे है? जो अपनी व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, एप्लाइड मनोविज्ञान है, एप्लाइड साइकोलॉजी है, उसका क्या है? समस्याओं से संबंधित है उसका संबंध। नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक में मतलब निदान करना, उसकी समस्या क्या है उसके बारे में जानना। निदान का मतलब
उसकी प्रॉब्लम्स को जानना, पहचानना। फिर उसके बाद जो निदान हो जाता है, अपने को पता चलता है ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसका उपचार किया जाता है। तो नैदानिक जो मनोविज्ञान होता है वो किसका किया जाता है? समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर नैदानिक मनोविज्ञान होता है, उसके अंदर समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। विद्यालय मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, जो विद्यालय मनोविज्ञान आती है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल होती है। औद्योगिक मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का औद्योगिक परिस्थितियों में अध्ययन करना। जो सामाजिक में क्या, वैसे ही जो उद्योग धंधे करते हैं वहां पे उसका व्यवहार कैसा है, उसको औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। फिर आता है खेल मनोविज्ञान, व्यवहार को प्रभावित करने में परिवेश और पर्यावरण कारकों की भूमिका का अध्ययन करना। जो खेल रहा है उसका परिवेश, उसका वातावरण का, उसके व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करना खेल मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों के व्यवहार का औद्योगिक परिस्थितियों में किया जाने वाला अध्ययन। विद्यार्थियों के व्यवहार का औद्योगिक परिस्थितियों में किया जाने वाला अध्ययन। फिर आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक का किशोरावस्था के बालकों का कर्मिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। गर्भावस्था से लेकर, स्टार्टिंग से गर्भ में होता है तब से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनो 18 वर्ष तक को अपन किशोर अवस्था भी बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। ये बालकों के कर्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके किशोर मनोविज्ञान, ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन है। किशोर अवस्था में होने वाला परिवर्तनों एवं विकास का अध्ययन है। 12 से 18 के बीच में जो अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था बोला जाता है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ों के व्यवहार संबंधी विकास एवं वृद्धि संबंधी तथा समायोजन संबंधी समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन। जो प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़, उनके बारे में उनका अध्ययन करना, उनको क्या समस्या आ रही है, उनका विकास क्या हो रहा है, वो समायोजन कैसे कर पा रहे हैं, उसका अध्ययन अपन प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, यह आधुनिकतम मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति, किसी सदस्य पर आने वाली विपत्ति का पूर्व अनुमान का, दुख का, आनंद की घड़ी का पूर्व अनुमान तथा पूर्व जन्म के अनुभव की याद रहना इत्यादि गुत्थियों को सुलझाने में अध्ययन किया जाता है। ये न्यू शाखा है। न्यू शाखा है, ये आधुनिकतम शाखा है। इसके अंतर्गत कुछ लोग बोलते हैं मुझे पिछले जन्म का याद है, उन सबको सुलझाने के लिए इस मनोविज्ञान का यूज किया जाता है। अभी ये नई शाखा बनी है। फिर अपना नेक्स्ट अपन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था बेसिक कि साइकोलॉजी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो थे। अब इसमें मेन जो रोल आएगा वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अपने सेकंड ग्रेड में लगभग सारे एग्जाम में आती है, तो ये तो अपने को बेसिक याद ही रखना। एक दो क्वेश्चन इनमें से आते ही है, जैसे डेफिनेशन में से, और उसका अर्थ क्या है, वो कौन सी भाषा से लिया गया है, नॉर्मल से लोगोस का क्या अर्थ है, आत्मा मतलब उसका साइकी का क्या अर्थ है, वो उनमें से कुछ भी एक उठा के एक दो क्वेश्चन तो इसमें से आते ही, एक तो कंफर्म ही आता है। ये जो अपन ने पढ़ा है इनमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है। तो ये भी अपने को पढ़ना होता है, ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजी है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका विकास कैसे हुआ है, कौन सी शताब्दी में वो व्यवहार के रूप में आई है, ये अपने को याद रखना है, पढ़ना है स्टार्टिंग से। अब अपन करने वाले शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो कल अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।